तो आज हम देखेंगे कैंडिडियासिस के बारे में। ये मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। ह्यूमन्स और ये क्यूटेनियस म्यूकोसा एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। कैन कॉज cutaneous mucosal at the level of mucosa and systemic infection. ये एक इट इज yeast like fungus yeast like fungus and most common and the most pathogenic species of Candida to cause infection in humans यह है कैंडिडा albicans। कैंडिडा albicans जो स्पीसीज है कैंडिडा की वो सबसे कॉमन है और मोस्ट पैथोजेनिक स्पीसीज है कैंडिडा की, जो ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है और ये क्यूटेनियस म्यूकोसा और सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है एपिडेमियोलॉजी पहले तो ये मोस्ट कॉमन है मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। Most common fungal infection which cause various type disease and उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इसका है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दुनिया के हर कोने में कैंडिडियासिस पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस क्या होता है कैंडिडा का।
पैथोजेनेसिस में यह है कि कॉमनली ये होता है एक्सट्रीम ऑफ एज, एक्सट्रीम ऑफ एज जिसमें आते हैं चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड ओल्डर पर्सन, मतलब बूढ़े लोगों में। इसके अलावा ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में भी हो सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाहे तो ये किसी एच आई वी से हो, या इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग से हो, या कीमोथेरेपी से हो, या स्टेरॉइड थेरेपी से हो। इसके अलावा होता है कि अगर किसी को फीवर, न्यूट्रोपीनिया है, या किसी में जिंक एंड आयरन की कमी है, जिंक एंड आयरन डिफिशिएंट में भी इसके होने के चांस ज्यादा होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यहाँ, उसके बाद इसमें डीएम डायबिटीज मेलाइटिस वालों को भी हो सकता है जो स्टेरॉइड थेरेपी के हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में बेसिकली आता है कि पर्सन को अगर एच आई वी हुआ हो, एच आई वी या एड्स हुआ हो, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो तो उनको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, या ऑटो इम्यून डिजीज वालों को भी जिनको इम्यूनो सप्रेशन दिया जाता है। कैंसर थेरेपी में कीमोथेरेपी जो दिया जाता है उससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ये तो हुआ कि होस्ट फैक्टर, ये होस्ट फैक्टर हैं जो पैथोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ये होस्ट फैक्टर हो गया। नंबर 1 एक्सट्रीम ऑफ एज, दूसरा है इम्यूनो सप्रेशन, डायबिटीज मेलाइटिस, स्टेरॉइड इंटेजिंग, और तीसरा है फीवर, न्यूट्रोपिनिया, जिंक एंड एफी डिफिशिएंट पेशेंट में हो सकता है। एफी डिफिशिएंट पर्सन में हो सकता है। अब देखेंगे कि ये तो होस्ट फैक्टर हो गया जो रिस्पॉन्सिबल है पैथोजेनेसिस के लिए। अभी हम लोग देखेंगे एजेंट फैक्टर, मतलब कि कैंडिडा में कैसा क्या होता है जो कैंडिडियासिस इन्फेक्शन में हेल्प करता है। एजेंट फैक्टर मतलब या विरुलेंस ऑफ कैंडिडा। तो कैंडिडा का जो विरुलेंस होता है उसमें एक
आ जाता है एडहेसिव, विरुलेंस फैक्टर में एक आता है एडहेसिव, हेल्प करता है कैंडिडा को स्किन और म्यूकोसा से एडहेस होने में, मतलब चिपकने। दूसरा है कि एंजाइम्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, एस्पार्टाइल प्रोटीनेज एंड सेरीन प्रोटीनेज हेल्प इन इनोवेशन। मतलब ये प्रोटीन या एंजाइम जो है कैंडिडा में पाए जाते हैं और हेल्प करते हैं कि डीप डीप इन्फेक्शन जैसे कि सिस्टमिक इन्फेक्शन में ये होता है, हेल्प करता है। इसके अलावा होता है कि उसमें एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ये पायोजेनिक होता है, मतलब फीवर कॉजिंग एजेंट होता है, मतलब इसकी वजह से बुखार होता है। एंड सिमिलर टू बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। इसके अलावा एक होता है कि फास्फोलाइपेज, ये इनोवेशन को इंडिकेशन करता है कि इन्वेसिव है कि नहीं, इन्वेसिव नेचर को भी डिफाइन करता है। और ये स्यूडोहाइसिस होता है, स्यूडोहाइसिस ऑफ pseudohyphae of Candida discharge or release it। तो एजेंट फैक्टर और विजिलेंस फैक्टर जो कैंडिडा का है बेसिकली वो चार होते हैं। एडाइसन हेल्प करता है स्किन एंड म्यूकोसा से इसको अटैच होने में हेल्प करता है। एंजाइम है एस्पार्टाइल प्रोटीनेज एंड सेरिक प्रोटीनेज, ये हेल्प करते हैं इन्वेजन में, डीप सीटेड इन्फेक्शन ऑफ कैंडिडा कॉज करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन जो एक पायोजेनिक होता है, मतलब फीवर कॉज करता है, सिमिलर टू बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन होता है। फास्फोलाइपेज ये इन्वेसिव नेचर ऑफ फंगस को इंडिकेट करता है और ये स्यूडोहाइफी ऑफ कैंडिडा के टिप से रिलीज होता है। ये प्रोटीन कह सकते हैं, टॉक्सिन कह सकते हैं इसको, एक टॉक्सिन होता है। वैसे प्रोटीन नेचर है इसका, प्रोटीनेसिस नेचर।
हम लोग देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर ऑफ कैंडिडियासिस क्या होता है। जैसा कि हम लोग अभी तक देख जैसा कि हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि कैंडिडियासिस है वो बेसिकली 3 टाइप का इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसमें इसमें क्लिनिकल फीचर भी डिफरेंट होगा। क्लिनिकल फीचर तो अगर इन्वेजिव कैंडिडियासिस है तो इसका फीचर जो होता है वो अलग होता है। इन्वेजिव कैंडिडियासिस जो होता है वो मेट्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल और लोकल रूट के थ्रू फैल सकता है। इसमें एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है इसका इन्वेजिव कैंडिडियासिस का पल्मोनरी कैंडिडियासिस ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। सेप्टिसीमिया एंड मेनिंजाइटिस, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस, हाई में इन्फेक्शन कॉज करता है, इसको कहते हैं कीरेटोकंजंक्टाइविटिस एंडोप्थाल्माइटिस। ये दो एंडोप्थाल्माइटिस ये दो इन्फेक्शन कॉज करता है हाई में। उसके अलावा नोसोकोमियल इन्फेक्शन कॉज किया जाता है कैंडिडा ऑरिस एंड कैंडिडा ग्लैब्रेटा से। ये हो गया म्यूकोसल कैंडिडियासिस। म्यूकोसल कैंडिडियासिस बेसिकली 3 तरह से देखा जाता है। जब ये होगा
ओरल थ्रस कहते हैं, ओरल थ्रस या ओरल कैंडिडियासिस। या ईसोफेजियल कैंडिडियासिस। इसके अलावा एक टाइप होता है वेजाइनल कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस तो क्लिनिकल फीचर जो होता है वो वेरी करता है कि कौन से टाइप का इन्फेक्शन हुआ है। जैसे कि इन्वेसिव कैंडिडियासिस ये सेपरेट थ्रू होता है थ्रू हेमेटोलॉजिकल रूट और थ्रू लोकल रूट। लोकल रूट मतलब कि कहीं पे इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन हुआ कैंडिडा का, वहां से वो डीप सीटेड इन्फेक्शन होता है थ्रू बाई यूज एस्पार्टाइल प्रोटीनेज और सेरीन प्रोटीनेज, जिसकी वजह से वो काफी डीप तक चला जाता है। तो इन्वेसिव कैंडिडियासिस का जो एग्जाम्पल है उसमें पल्मोनरी कैंडिडियासिस आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आता है, सेप्टिसीमिया एंड मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है कैंडिडा, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज कर सकता है, आई में कीरेटो कंजंक्टिविटिस कॉज कर सकता है, एंडोथेल्माइटिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा एक और टाइप का इन्फेक्शन होता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, जो कि स्पेसिफिकली कॉज किया जाता है बाई कैंडिडा ऑरियस एंड कैंडिडा ग्लेवरेटा। म्यूकोसल कैंडिडियासिस कॉज म्यूकोसल कैंडिडियासिस के 3 टाइप हो सकते हैं। अगर ये मुंह में है तो उसको ओरल थ्रस या ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं। अगर ये इसोफेगल में है मतलब तो उसको इसोफेजियल कैंडिडियासिस कहते हैं। अगर वजाइना में तो वजाइनल कैंडिडियासिस कहते हैं। अगला टाइप है सी टाइप, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। क्यूटेनियस कैंडिडियासिस में बेसिकली क्यूटेनियस कैंडिडियासिस और उसके बाद आता है डी यू टाइप है, वो एलर्जिक कैंडिडियासिस। क्यूटेनियस कैंडिडियासिस में इंटरटेरिगो इंटरटेरिगो होता है। इसका मतलब होता है कि ऑस्टियो फॉर्मेशन स्टील फोल्ड। उसके बाद इसमें होता है पैरा नाइकिया ओनिको माइकोसिस। पैरा नाइकिया होता है कि ये जो स्किन है, स्किन अराउंड
नील, उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसको पैरानाइजिया कहते हैं। ओनिकोमाइसिस ओनिकोमाइकोसिस है कि इन्फेक्शन ऑफ नील, पर्टिकुलरली नील का इन्फेक्शन होता है तो उसको ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं। एलर्जिक कैंडिडियासिस में क्या होता है कि कैंडिड रिएक्शन होता है। कैंडिड रिएक्शन ये है कि मान लो किसी को कैंडिडा इन्फेक्शन हुआ तो उसका जो उसके इसके जो एंटीजन होते हैं, जैसे सेल वॉल का एंटीजन है, एंटीजन अगेंस्ट मैनन मैनन ऑफ कैंडिडा, उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी फॉर्म होता है तो उस रिएक्शन के मतलब उस रिएक्शन की वजह से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है उसको कैंडिड रिएक्शन कहते हैं। हम देखेंगे इसका लैब डायग्नोसिस क्या होता है। लैब डायग्नोसिस ऑफ कैंडिडा और कैंडिडियासिस। लैब डायग्नोसिस में इसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। जिसमें ग्राम पॉजिटिव ईस्ट लाइक या ईस्ट लाइक और बड़ी ईस्ट के फॉर्म में सीन होता है और स्यूडोपोडिया एंड स्यूडोहाइफे सीन होता है। इसके बाद इसका कल्चर किया जा सकता है। कल्चर बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है तो इस डीए पे करेंगे सैब्रोडेक्सट्रोज आधार पे, जिसमें क्रीमी व्हाइट कॉलोनी फॉर्म करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया अलर्ट एक का ब्लड कल्चर के लिए यूज किया जाता है। बैक अलर्ट, उसमें भी इसका कल्चर किया जा सकता है। वहां पे भी ये क्रीमी व्हाइट कॉलोनी फॉर्म करता है। ये तो हो गया इसका कि फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसमें स्पीसीज कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्पीसीज कैंडिडा की है जो ये इन्फेक्शन कॉज की है, क्योंकि कैंडिडा के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। तो और आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज 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 आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास होता है कि जर्म ट्यूब टेस्ट करते हैं। उसके बाद ये डाला माउथ कल्चर प्लेट
इसके अलावा होता है इसके अलावा है ग्रोथ एट 45 डिग्री। इसके अलावा है क्रोमा आधार। इसके अलावा है कि स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि वीटेक या मॉल्डिटॉप। क्रोमा आधार पे डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, फंगल स्पीशीज को डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। जैसे कि पहले तो ये देखिए, जर्म टेस्ट जो होता है ये पॉजिटिव होता है केवल कैंडिडा एल्बिकेंस और डालामो कल्चर प्लेट पर भी ये ग्रो करता है, और वहां पे क्लेमाइडोस्पोर बनाता है, जो कि पॉजिटिव टेस्ट देता है कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए। ग्रोथ एट 45 डिग्री ये भी पॉजिटिव होता है, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी कैंडिडा एल्बिकेंस ग्रो कर सकता है। तो ये भी टेस्ट केवल कैंडिडा देता है स्पेसिफिक टेस्ट। और जर्म टेस्ट है ये भी कैंडिडा एल्बिकेंस के पॉजिटिव होता है। एल्बिकेंस क्रोमा आधार पे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं फंगस, जिसमें कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर देता है, और एक मिनट, क्रोमा आधार पे क्रोमा आधार पे कैंडिडा एल्बिकेंस ये देता है लाइट ग्रीन कलर। इसमें सारी स्पीशीज अलग अलग कलर देते हैं। लाइट ग्रीन कलर देता है कैंडिडा ग्लेवरेटा। पिंक कलर देता है पिंक टू माउ कलर। ट्रॉपिकैलिस जो होता है कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस ये मेटल ब्लू और पर्पल कलर देता है कैंडिडा क्रूजी जो है पिंक कलर देता है। पिंक कलर दोनों में है, तो यहाँ का कॉलोनी जो होता है स्मूथ होता है। स्मूथ यहाँ पर उसके अलावा कैंडिडा
प्रोसाइलोसिस। क्रीमी या पेल पिंक और पेल पिंक। क्रोमा अगर जो कि यूज किया जाता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस पर कैंडिडा एल्बिकेंस लाइट ग्रीन कलर देता है, कैंडिडा ग्लोरेटा पिंक कलर, कैंडिडा ट्रोपिकलिस मेटल ब्लू और पर्पल कलर, कैंडिडा क्रूजी पिंक कलर और कैंडिडा प्रोसाइलोसिस क्रीमी और पिंक कलर देता है। ये स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्यूनोएस्से जो होता है एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, तो इसमें एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल वॉल माइनस की एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल वॉल मैन डिटेक्ट करते हैं, या सेल वॉल का जो मैनन एंटीजन सेल वॉल मैनन एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मेथड है मॉलिक्यूलर मेथड में पीसीआर करते हैं और स्पेसिफिक जीन आइडेंटिफाई करते हैं कैंडिडेट को। इसके अलावा एंजाइम डिटेक्शन करते हैं। एस्पार्टेज प्रोटीनेज का डिटेक्शन करते हैं, या सेल मेटाबोलाइट का भी डिटेक्शन कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। इसमें मैनिटॉल आता है या अर्बिनिटॉल। इसके अलावा एक स्पेसिफिक टेस्ट है बीटा डी ग्लूकान। ये इन्वेसिव मार्कर है ऑफ इन्वेसिव नेचर। इन्वेजन बीटा डी ग्लूकान ऐसे ही बीटा डी ग्लूकान ऐसे जो होता है, ये मार्कर है इन्वेसिव फंगस का, लेकिन एक्सेप्ट
जाइगो माइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, इन क्रिप्टोमाइकोसिस में ये नहीं यूज किया। इसके अलावा बीटा डी, इसके अलावा ये ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के मॉनिटरिंग में भी हेल्प किया। ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मॉनिटरिंग में भी बीटा डी ग्लूकागॉन, बीटा डी ग्लूकान इससे का यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मॉनिटर, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मॉनिटर में भी यूज किया जाता है। तो लैब डायग्नोसिस जो है कैंडिडियासिस का, वो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू किया जा सकता है, जिसमें कि स्मॉल बडिंग ईस्ट सेल अपीयर होता है, ग्राम पॉजिटिव नेचर का होता है, उसमें स्यूडो हाइफे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। या कल्चर करने के लिए हम लोग STA यूज करते हैं, जिसमें क्रीमी व्हाइट कॉलोनी देता है कैंडिडा। उसके बाद आता है कि ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं हम लोग बैक्टीरिया अलर्ट पे कैंडिडियासिस के लिए। इस चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग जर्म ट्यूब टेस्ट यूज करते हैं। कल्चर ऑन दाला माउ लेट अगार पे करते हैं, या ग्रोथ एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, या क्रोमा आधार पे क्रोमा आधार पे ग्रो कॉलोनी ग्रो करते हैं। तो वहां पे हम लोग कलर ऑफ कॉलोनी से डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्पीसीज है कैंडिडा का इन्फ्यूजन किया है। इसमें कैंडिडा लिकेंस होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, वो ग्रीन कलर की कॉलोनी देता है। और कैंडिडा ग्लैब्रेटा जो होता है, कैंडिडा ट्रॉपिकली जो है तो मेटालिक ब्लू कलर देता है। कैंडिडा क्रूजी जो होता है पिंक कलर देता है। कैंडिडा ग्लैब्रेटा जो है पिंक टू मॉव कलर देता है। कैंडिडा प्रोसाइडोसिस जो होता है क्रीमी व्हाइट कलर देता है। हम लोग देख, और उसके बाद फिर आता है कि अदर टेस्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस फंगल इन्फेक्शन, उसमें आता है कि हम लोग इसका एंटीजन मतलब इम्यूनाइज कर सकते हैं, जिसमें एलाइसा के थ्रू हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीबॉडी अगेंस्ट सेलवाल मैनन एंटीजन और मैनन एंटीजन को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आता है PCR के थ्रू हम लोग कैंडिडा स्पेसिफिक जीन को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा एंजाइम डिटेक्शन में स्पार्टेट प्रोटीनेज का डिटेक्शन करते हैं, जो कि फंगल के इन्वेशन में हेल्प करता है। सेल मेटाबोलाइट मैनिटोल और इथेनॉल का भी एनालिसिस मतलब को डिटेक्ट कर सकते हैं। बीटा डी ग्लूकान ऐसे ये मार्कर है इन्वेजन का, और मार्कर है इन्वेजन ऑफ फंगस का। बट ये जाइगोमाइकोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस एंड क्रिप्टोमाइकोसिस में ये राइज नहीं करता है। ट्रीटमेंट और बीटा डी ग्लूकान का अदर यूज जो है वो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने में किया जाता है। अब देखें ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट क्यूटेनियस अगर इन्फेक्शन है तो सिंपली एजोल जो होता है, एजोल ग्रुप ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन है
तो फ्लूकोनाजोल या फिर वोरिकोनाजोल ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है या ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा अगर रेजिस्टेंट है फंगस इस फ्लूकोनाजोल और वेरिकोनाजोल के लिए तो हम लोग यूज करते हैं इफ रेजिस्टेंट। देन अगर रेजिस्टेंट है तो कैज़ और एम्फोटेरिसिन बी का यूज करते हैं। कुछ फंगस होते हैं जैसे कि कुछ चीज है इसकी कैंडिडा की जिसमें फ्लूकोनाजोल और वेरिकोनाजोल रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें डायरेक्ट ट्रीटमेंट कैस्फ्यूजिन और एम्फोटेरिसिन दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कैंडिडा ऑरिस, कैंडिडा ग्लेवरेटा एंड कैंडिडा क्रूसी। कैंडिडा ऑरिस जो है वो एक इमर्जिंग डिजीज मतलब इमर्जिंग स्पीसीज है कैंडिडा का, कैंडिडियासिस का, जो कि वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग नॉसोकोमियल इन्फ्यूजन कॉज कर रहा है। और इसका जो डायग्नोसिस है स्टैंडर्ड लैब डायग्नोसिस से नहीं किया जा सकता जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें केवल मॉलिकुलर डायग्नोसिस है, उसमें केवल मॉल्डी टॉप से ही इसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है कैंडिडा ऑरिस। तो ट्रीटमेंट के लिए कैस्फ्यूजिन और एम्फोटेरिसिन ही यूज किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें।